प्यारे बच्चों, तो आइए सुनते हैं असमिया बाल कहानी टॉमी का दुख। उस दिन वह सो रहा था। उसका सोना भी क्या, उसकी तबीयत आज कई दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। घर के लोगों ने उसकी चिकित्सा में किसी तरह की कमी नहीं की। कभी खाने के लिए गोलियां देते हैं तो कभी सुई लगाते हैं। ये सब दवा दारू करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मालिक कहाँ मानते। आजकल खाने पीने में भी उसकी रुचि नहीं है। लेकिन खाना तो पड़ता ही है, नहीं तो जिएगा कैसे। उसको बड़ा दुख है कि आजकल वह अपनी ड्यूटी अच्छी तरह नहीं कर पाता, बीमारी के कारण। हाँ, वह यह भी जानता है कि उसके मालिक भी उसकी बीमारी के कारण चिंतित हैं। वह गर्मी का मौसम था। टॉमी चुपचाप सो रहा था। घर के लोग भी सोए हुए थे। केवल घर की नौकरानी मालती घर के पिछवाड़े पानी के नल पर कपड़े धो रही थी। अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी। टॉमी नींद से जगकर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, जो संभव नहीं हुआ। उसकी तबीयत तो खराब थी ही, साथ ही साथ आलस्य और थकावट भी थी। बैठे बैठे उसको लगा कि कोई आ रहा है। टॉमी की भों भों सुनकर मालिक बाहर निकल आए। मालिक ने आने वाले को बड़े उत्साह से बरामदे में बैठने दिया। उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, ओ जी, सुनती हो? इधर आओ तो। प्रताप हमारे लिए क्या लाया है, देखो। टॉमी को समझ में आ गया कि प्रताप का मतलब है वह आने वाला आदमी। इसी बीच मालकिन आ गई। मालिक ने प्रताप की ओर इशारा करते हुए कहा, प्रताप, दिखा दो ना दीदी जी को, तुम हमारे लिए क्या लाए हो। प्रताप ने अपने कंधे पर लटकी झोली से एक भूटानी पिल्ला निकाला। कितना सुंदर है यह पिल्ला, मालकिन ने खुश होकर कहा। हाँ हाँ, कितना सुंदर है यह। उसे मालिक ने अपने हाथों में उठा लिया। उसने प्रताप को उस पिल्ले का मूल्य देकर विदा किया। यह प्रताप बड़ा अच्छा लड़का है। मेरे कहते ही वह कहां से इस पिल्ले को हमारे लिए उठा लाया। मालिक ने अपनी पत्नी से कहा, ठीक कहा आपने। टॉमी की तरह इसे भी सिखाना समझाना होगा। हाँ, एक बात, इसे टॉमी के साथ नहीं रखेंगे। इस प्रकार बातें करते हुए मालिक घर के भीतर चले गए। टॉमी अपनी जगह से सारी बातें सुन रहा था। आज उसकी ओर नजर दौड़ाने वाला भी तो कोई नहीं है। सभी उस पिल्ले के साथ लगे हुए हैं। टॉमी ने सोचा, शाम तक मुन्ना बाबू आकर शायद उसका हालचाल पूछेगा। टॉमी का खाना पीना, दवा दारू की खबर तो वही रखता है। दोपहर के बाद शाम, फिर रात आई, पर आज मुन्ना बाबू दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। शाम का खाना आज नौकरानी ने ही दिया। खाने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, फिर भी थोड़ा सा खाकर लेटा रहा। रात को 7 बजे फाटक खुलने की आवाज आई तो टॉमी भों भों करने लगा। उसने सोचा था, यह जरूर मुन्ना बाबू ही होगा। हाँ हाँ, उसका अनुमान बिल्कुल सच निकला। वह मुन्ना बाबू ही हैं। आज वह देर से घर पहुंचे हैं। इसी कारण वह उसके पास ना आकर सीधे घर के भीतर चला गया। मुन्ना बाबू के घर पहुंचते ही घर का चेहरा बदल गया। मालकिन उन्हें घसीट कर पिल्ले के पास ले गई। यह देखो मुन्ना, प्रताप ने कैसा एक सुंदर सा पिल्ला हमारे लिए ला दिया। माँ ने पिल्ले को उठाकर मुन्ने के हाथ में थमा दिया। पिल्ले को देखकर मुन्ना भी खुश हुआ। टॉमी समझ गया कि अब इस घर में उसके लिए कोई स्थान नहीं होगा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। टॉमी ने अपनी कमजोर टेह पर नजर दौड़ाई। उसे उन दिनों की याद आई जब वह भी इस घर में एक बड़ी आशा लेकर आया था। उसे मालिक के किसी नौकर ने कुछ पैसों के बदले ला दिया था। उस समय मुन्ना एकदम छोटा था। उन दिनों उसे भी इसी तरह प्यार मिला था। वह भी इस घर का एक सदस्य बन चुका था। उन दिनों उसके खाने पीने तथा दवा दारू की खबर सभी करते थे, जिस प्रकार मालिक अपने बच्चों की रखते हैं। हाँ, उसने भी कभी अपनी ड्यूटी में कमी नहीं की। किंतु आज तो उसे घर से निकल भागने की इच्छा हो रही थी। उसके बदले आज एक नया जो आ गया है। टॉमी आज दूर तक सोचने लगा था। 5 साल पहले के मुन्ना बाबू का मुखड़ा,
उसे याद आ गया। उस समय उसे बिना पिलाए दूध भी नहीं पीता था। एक बिस्कुट का आधा तो टॉमी को ही मिल जाता था। आज टॉमी की ढलती उम्र है। इसी बीच मुन्ना भी बड़ा हो गया है। उसकी नाक के नीचे और होंठ के ऊपर छोटे-छोटे रोएं उग आए हैं। उसकी बोली भी बदल गई है। लेकिन टॉमी के प्रति उसके प्यार में कोई परिवर्तन नहीं आया। ऐसा मालिक तो नसीब से ही मिलता है। जब से इस घर में आया, तब से उसने अभाव क्या चीज है जाना ही नहीं। टॉमी के ऊपर सारे परिवार की नजर टिकी रहती थी। टॉमी ने भी कभी अपने मालिक से विश्वासघात नहीं किया। आज उसे एक सुंदर अतीत की बात याद आने लगी। यह 4 साल पहले की बात है। मालकिन के मायके में किसी की शादी थी। परिवार के सभी लोग वहां चले गए। घर के नौकर के साथ केवल टॉमी ही रह गया था। उस दिन रात घर में चोर घुसा। चोर दरवाजा तोड़कर घर के भीतर पहुंचा ही था कि टॉमी ने ऐसा हल्ला मचाया कि वह तुरंत भाग गया। केवल इतना ही नहीं, चोर के पैर से मांस का एक टुकड़ा भी उसने काट लिया। इसी बीच घर के नौकर की चिल्लाहट से आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। टॉमी के कारण ही चोर पकड़ा गया। सभी ने टॉमी की सराहना की। टॉमी भी आनंद से फूला नहीं समाया। मालिक जब लौटे और टॉमी के साहस और कर्तव्य बोध की बात सुनी, तो उसे छाती से लगा लिया। टॉमी के हृदय में वह बात आज भी रंगीन है। टॉमी के जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं बहुत घटी। अतीत की उन बातों को याद कर उसे कितना अच्छा लगता है। पुरानी बातों के इन टुकड़ों ने आज टॉमी को जहां एक ओर आनंदित किया, वहीं दूसरी ओर वेदना भी दी। टॉमी के आनंद का दिन आज नहीं रहा। आज तो उसका जी चाहता है कि छाती पीट पीट कर रोए। उस दिन की वह बात तो और दर्द भरी है। मालकिन कह रही थी, टॉमी अब बूढ़ा हो गया है, उसे कहीं छोड़ आओ। अब पिल्ले की ही अच्छी तरह देखभाल करनी है। इसे भी टॉमी की तरह शिकारी बनाना है। उस समय टॉमी मुन्ने के जवाब के लिए इंतजार कर रहा था। साथ ही उसने यह भी सोचा था कि शायद मुन्ना बाबू उसे कहीं छोड़कर आने की व्यवस्था करें। अपनी माँ से वह कह रहे हैं कि माँ तुम इसे मत सोचो, मैं कल तक उसे कहीं छोड़ आऊंगा। लेकिन मुन्ना बाबू ने ऐसा जवाब नहीं दिया। उसके उत्तर ने तो उसे चकित ही कर दिया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक नया कुत्ता आया तो टॉमी को घर से निकाल देने की बात तुम कैसे सोच सकती हो? टॉमी कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। सचमुच आदमी कितना स्वार्थी जीव है। जब उसका अपना स्वार्थ पूरा हो जाता है, तो वह अपनी जिम्मेदारी तथा प्यार को भूल जाता है। आदमी यह भी भूल जाता है कि एक जानवर और आदमी में क्या भेद है। पशु पक्षियों में भी प्यार मोहब्बत हो सकती है। ऐसी बात आदमी ने कभी नहीं सोची। मालकिन के प्यार से वंचित होकर टॉमी आज बहुत दुखी है। बार बार अपने आप से उसने पूछा, क्यों उसका बुढ़ापा आ गया? पहले की तरह आज उसमें उत्साह नहीं है। उसने आज अपने को बहुत धिक्कारा। आज वह कमजोर है या बेकार जरूर बन गया है, पर उसने धर्म का पथ तो कभी नहीं छोड़ा। अपने मालिक के प्रति उसमें हमेशा श्रद्धा रही और वह आज भी है। जीवन में उसने भी ऐसा काम नहीं किया जो मालिक को बुरा लगे। बुढ़ापे के कारण मालिक उस पर खर्च करना बेकार समझने लगे। इसी कारण से उसे घर से निकाल भगाना चाहते हैं। ठीक है, घर छोड़कर यह चला जाएगा। जीवन के शेष दिन अपनी बिरादरी वालों के साथ बिताएगा। वह सोचने लगता है। उसकी छाती पर मानो पत्थर जम जाता है। वह कैसे इस घर की माया छोड़कर चला जाएगा? किस तरह इस घर के प्यार को भूल जाएगा? ना ना, ऐसा नहीं होगा। वह प्रभु भक्त प्राणी है। वह मालिक को झुठला कर नहीं जा सकता। वह मालिक के काम में कभी झूठ नहीं बोला। आज वह कैसे इस घर के मालिक की अनुमति के बिना चला जाएगा? कल सुबह के सूरज ने आकर उसके मुंह को चूम लिया। उसे पता नहीं था। रात का आलस से हटाने के लिए वह खड़ा हो गया। यह उसके सुबह के खाने का समय है। उसने देखा कि घर की नौकरानी उसका खाना लेकर आ रही है।
उसने तय कर लिया कि जीवन के शेष दिन मान अपमान की बातें सोचे बिना यहीं बिता देगा, जब तक कि मालिक उसे यहाँ से भगा नहीं देता। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की मनोरंजक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना खास ख्याल रखें।